पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के बाढ़ प्रभावित साथियों, मुझे बहुत अफसोस है। काफी दिन से लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि जी बाढ़ में फंस गए, मर गए, बुरे हाल हैं, कोई देखने को तैयार नहीं है। और फिर मुझे याद दिलाते हैं जब आप थे तो हमें पैसे भी मिले थे, डॉक्टर भी आते थे। सही है, 1994-95 में जैसी भयानक बाढ़ आई थी वैसी बाढ़ आज तक नहीं आई। उस समय जब लोगों के घर, दो मंजिला घर उड़ गए थे, बाढ़ के अंदर बह गए थे, उस समय सरकार से कहा, सरकार ने जब कुछ नहीं किया तो हम कोर्ट ले गए सरकार को, और कोर्ट से आदेश करवाए। जितने भी घर थे उन सबको 10-10 हजार रुपया उस समय तत्काल दिए गए थे। उनको अलग से कॉलोनी बना के प्लॉट दिए गए थे, और वो पूरी कॉलोनी रूदपुर में जाके देखो कितनी बढ़िया बनी हुई है। वहीं पर ही हर घर के अंदर 800 रुपए दिलवाए गए थे, हर झुग्गी के अंदर। जहां जहां पानी आ गया, बेशक आधा इंच भी पानी आया हो, 800 रुपए उनको दिलवाए गए थे। शायद उस समय केवल पूरनपुर क्षेत्र में दिए गए थे, बाकी पूरे देश में कहीं नहीं दिए गए थे। वहीं पर जब हम निकले चंदिया हजारा से, राहुल नगर, राजीव नगर, वहां से घूमते हुए नरोसा, सब पैदल गए थे 4-4 फुट पानी के अंदर। नरोसा से राणा प्रताप नगर, कबीरगंज, वहां से पूरा वापस आए हजारा तक, शास्त्री नगर तक। अधिकारियों को बुलवाया कि 1-1 एकड़ पट्टा दो। करीब 150 लोगों की उस समय शास्त्री नगर के अंदर जमीन चली गई थी। इतना दबाव था कि 1-1 एकड़ पट्टा देने की बात हो गई थी। एडीएम भी आ गया था, एसडीएम भी आ गया था, पर कुछ लोकल नेताओं ने आके कहा हम तो 5-5 एकड़ दिलवाएंगे। तो हमने कहा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। आज देखो शास्त्री नगर भी खत्म हो गया, 1 इंच भी नहीं मिला किसी को। अफसोस होता है मुझे, केवल लोग केवल कुछ करते नहीं और बेवकूफ बनाते हैं। आपको अगर आज मोमबत्ती दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं, अपनी आवाज उठाओ, सब इकट्ठे हो जाओ। और जो मैं कह रहा हूं, केवल ऐसा नहीं कि एक तरफ था, वहां सुंदरनगर, उस पार भी शारदा जी के उस पार सुंदरनगर, बोंदीपुर, नौजलिया, गबिया, सेला, रामनगर, पूरा का पूरा। और अंदर जो जाके, मुझे उससे याद नहीं है गांव जो अंदर जाते हैं, अंदर और भी होते हैं, 5 नंबर कहते थे उसको। ये सब गांव जो है, सबको उस समय फायदा तो नहीं कहूंगा, पर जो पूर्ति हो गई थी उनके नुकसान की, काफी हद तक हो गई थी। 800 रुपया आजकल के समय 25,000 के बराबर हो गया, तो कम से कम हालात ठीक हो गए थे। आज जब आपको गन्ने का रेट नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, आज माहौल खराब है, और आज जहां पर उस समय हमने मजबूर कर दिया था कि चीफ इंजीनियर वहां पर घूम रहा था, आपको याद होगा, आपके बाबा को याद होगा, आप तो बच्चे तो पैदा भी नहीं होते उस समय, पिता को याद होगा, बाबा को याद होगा, चीफ इंजीनियर घूम रहे थे, इंजीनियर इन चीफ घूम रहा था छाता लेकर। हजारों तो नहीं कहता, सैकड़ों करोड़ के पत्थर वहां डलवाए थे उस समय। एक्सीएन, एससी दर्जनों थे वहां पर। एक आपको राहत देने की बात थी, वो कहां दिख रही है? सही है, आज भी दौरा किया मुख्यमंत्री ने, कहां किया? गोरखपुर का किया। क्यों नहीं कर रहे पीलीभीत का? क्यों नहीं कर रहे लखीमपुर खीरी का? क्यों नहीं कर रहे बहराइच का? ये क्योंकि आपकी आवाज वहां नहीं पहुंच रही है। बिना रोए मां दूध नहीं पिलाती। आवाज बनाओ, अपनी आवाज बनाओ। अरे हमें तो केवल साधारण एमएलए था उस समय, आज तो आपके पास मंत्री भी वहां के हो गए हैं, आपके पास एमपी भी हैं, सब कुछ है आपके पास। क्यों नहीं करते हो? उस समय आपको याद है, हर गांव के अंदर डॉक्टर आता था, एक बार सुबह आता था और पशुओं का डॉक्टर शाम को आता था। उस समय कुछ नहीं था,
ना एम्बुलेंस थी ना कुछ था। सरकारी जीपों को निकाल के उसमें हमने डिस्पेंसरी बनवाई थी कि आपको कहीं जाना ना पड़े, गांव के अंदर आए, और कोई उस समय जो है क्षति नहीं हुई थी। केवल और केवल आपको याद होगा वीएम सिंह को ऐसा पी लिया होता, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि वीएम सिंह जिंदा नहीं रहेगा, पर आपकी दुआएं थी जो मैं बच गया, आज भी हूं। ये चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मुझे आप फोन करते हो, मुझे खराब लगता है, मैं आज क्या हूं, मैं बेबस हो गया, ना तो मैं आपका विधायक हूं ना सांसद हूं, पर वहीं आपको देखना है, अपनी आवाज उठाओ, बिना रोए मां दूध नहीं पिलाती। आवाज उठाओ और हिम्मत करो और अपना हक लो। अगर कोई कहता है तुम्हारा हक नहीं है, तुम बैठे हो, बाढ़ की चपेट में बैठे हो, बोलो किसने बिठाया था? हमने हाईकोर्ट में भी कहा था, किसने बिठाया था? सरकार ने बिठाया था, जब पूर्व से लोग आए थे। तो आज अपनी बात उठाओ, मजबूती से उठाओ, और बाढ़ के अंदर जो आपका नुकसान हुआ है, आप दुखी हुए हो, मैं तो केवल अपनी संवेदना आपके साथ जोड़ सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।